14 नवंबर, जिसको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। और आज के इस दिन पे लोगों को डायबिटीज़ के डिसीज़ के प्रति अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में डायबिटीज़ का जो डिसीज़ है वो बहुत ही लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। करीब 600 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है वो पूरे विश्व में डायबिटीज़ से पीड़ित है, और उनमें से 77 मिलियन से ज़्यादा लोग तो भारत में ही हैं। तो चीन के बाद दूसरा नंबर आता है भारत का, कि जहाँ पर लगातार डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे, और उसके साथ डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए आप कौन से योगासन कर सकते हैं, और लास्ट में डायबिटीज़ में आपको क्या खाना चाहिए और कैसी होनी चाहिए आपकी लाइफस्टाइल, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आज बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ की आज की ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। यहाँ पहले पार्ट में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कैसे होता है। दूसरे पार्ट में डायबिटीज़ में आपको कौन कौन से योगासन का अभ्यास करना चाहिए, और तीसरे पार्ट में डायबिटीज़ के दौरान आपको कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं और डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले पार्ट से कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ को हम एक बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझे तो जब हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तब हम इसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, और ये पेनक्रियास का काम होता है इंसुलिन नाम के एक हार्मोन को जनरेट करना। और ये जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करके सारी मांसपेशियों तक पहुंचाता है, और ऐसे हमारे पूरे बॉडी को ताकत मिलती है। तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझे कि अगर फर्श के ऊपर पानी पड़ा हुआ है और उसे हमें साफ़ करना है तो हमें स्पंज चाहिए या तो पोछा चाहिए, कि जिससे हम वो पानी जो है वो पूरा ही उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा और ये फर्श पूरा साफ हो जाएगा। तो इंसुलिन जो है वो एक स्पंज या तो पोछे की तरह काम करता है, कि जो एनर्जी, जो ग्लूकोज है उसको ऑब्जर्व करने में मांसपेशियों को मदद करता है, और ये पूरे बॉडी को ताकत देने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी जनरेट हुई है वो मांसपेशियों तक पहुँचने की बजाय ये हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी, और इस तरीके से हमें डायबिटीज़ होता है। तो ऐसे डायबिटीज़ होने के कई सारे कारण होते हैं। तो डायबिटीज़ होने के मुख्य 2 रीज़न हैं। एक तो हेरिडिटी, यानी कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी डायबिटीज़ है तब आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल ऐसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और उस वजह से मोटापा यानी कि ओबेसिटी बहुत आ चुकी है, तो फैट जो जम जाता है वो फैट जो है वो हमारी बॉडी की मांसपेशियों तक वो एनर्जी पहुंचने की बजाय उस ग्लूकोज को ब्लड में मिला देता है, और उस वजह से भी डायबिटीज़ देखने को मिलता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी कई बार डायबिटीज़ देखने को मिलता है, और जिन लेडीज़ को PCOS की प्रॉब्लम है उसमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से डायबिटीज़ के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। और डायबिटीज़ के 2 प्रकार हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। यहाँ पेशेंट को हर रोज़ अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और इसको क्योर करना भी मुश्किल होता है। और यहाँ पर बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, या तो बनाता है तो बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, और इस वजह से हर रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल वाली सिचुएशन होती है, और ये होने का मुख्य रीज़न होता है आपकी हेरिडिटी, यानी कि फैमिली मेम्बर्स में किसी को अगर इसी तरीके का डायबिटीज़ है तब आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो टाइप है डायबिटीज़ टाइप 2, उसके होने का रीज़न भी यही है कि हेरिडिटी में किसी को है, प्लस आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट देती है, कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो उस वजह से भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं तब इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप है मुख्य इसके। और अब जब ये डायबिटीज़ होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखते हैं।
जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसमें बार बार भूख लगना या बार बार प्यास लगना, कई बार बेहोश होकर गिर जाना या बार बार पेशाब करने जाना, बहुत ही तेज़ी से वज़न कम हो जाना, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर टाइप 1 जैसा क्रिटिकल डायबिटीज़ है तो ऐसे हालात में उसका जो इफ़ेक्ट है वो किडनी के ऊपर भी आ सकता है, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, आँखें जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं और उसके साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आता है। तो ऐसे कई सारे सीवियर प्रॉब्लम्स भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं। तो आज के इस अभ्यास में हम कुछ ऐसे योगासन करने वाले हैं कि ये योगासन का असर जो है वो पेनक्रियास के ऊपर आए और जिससे हमारा इंसुलिन जो है वो सही मात्रा में बने, और ऐसे ये योगासन जो है वो हमें डायबिटीज़ को क्योर करने में मदद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आसन हैं। आज का हमारा सबसे पहला आसन जो है वो है भुजंगासन। तो जिसे करने के लिए देखिए इस तरीके से पेट के बल पर आपको लेट जाना है। दोनों हाथों की जो हथेलियाँ है उसको अपने कंधों के नीचे इस तरीके से रख लीजिए। दोनों पैरों के बीच में अपनी हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखना है। एक नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, इनहेल एंड एक्सहेल। और फिर सांस को भरते हुए नेवल तक का बॉडी ऊपर उठाएं। एल्बो को हल्का सा बैंड ही रखेंगे और नज़र को छत की ओर रखें। यहाँ पर सांस को भर के रोक के भी रख सकते हैं। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें और इस आसन को 3 बार रिपीट करें और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे रख दीजिए अपने अपर बॉडी को। अब यहाँ से दूसरा आसन धनुरासन। देखिए धनुरासन को करने के लिए दोनों ही पैरों की एंकल को पकड़ लें। एक लंबी गहरी सांस भरे, इनहेल और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है। आपकी थाइस जो है वो भी हल्की सी ऊपर उठनी चाहिए। सिर्फ आपका पेट का हिस्सा जो है उसी को ज़मीन के ऊपर रखना है। यहाँ पर आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो सांस को भर के रोक के भी रख सकते हैं। 10 से 15 सेकंड तक रुके और 3 बार इसका भी रिपीटेशन ज़रूर करें। और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे रखते हैं और एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रख के कुछ देर तक इस तरीके से मकर आसन में विश्राम करें। कम से कम 3 ब्रीथिंग तक यहाँ पर विश्राम करें। अब यहाँ से आपको वज्रासन में बैठना है। देखिए दोनों ही पैरों के जो अंगूठे हैं उसको मिला लेना है और एड़ियाँ जो है उसको खुली रखनी है। आगे से दोनों पैरों को हम जोड़ के रखेंगे। अब यहाँ पर हम मंडूकासन करने वाले हैं। तो मंडूकासन के लिए अंगूठे को अंदर रखेंगे और उसके ऊपर चारों उंगलियों को इस तरीके से लपेट लीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान रखें कि आपकी जो ये मुट्ठी बनाई है उसका ये जो हिस्सा है उसको आपको अपनी नेवल के ऊपर लगाना है, कुछ इस तरीके से। अब लंबी गहरी सांस को भरें, इनहेल और एक्सहेल करते हुए दूसरे हाथ से उस मुट्ठी को प्रेस करना है और सांस को पूरी तरीके से बाहर निकालते जाएं और बॉडी को आगे की ओर झुकाते जाएं। आप अपनी क्षमता के अनुसार नीचे झुकिए। सांस को बाहर की ओर रोक के रखेंगे। यहाँ पर भी अपनी क्षमता के अनुसार रुके। हो सके तो 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और 3 बार इस आसन का रिपीटेशन ज़रूर करें। और फिर सांस को भरते हुए वापस से ऊपर की ओर आना है और इस आसन को रिलीज़ करना है। अब इसके बाद में करना है जानु शीर्षासन। देखिए उसके लिए सबसे पहले दोनों ही पैरों को सीधा कर लेंगे और फिर किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए उसका जो तलवा है उसको दूसरे पैर की इनर थाई से लगाना है और पूरा ही एल शेप में बॉडी ले आना है। आप सांस को भरेंगे, हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए यहाँ पर भी देखिए आपका ये जो पेट वाला हिस्सा है वो आपकी थाइस के ऊपर टच होना चाहिए और इस तरीके से आपका पेट जो है वो दबेगा।
सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, अपने सर को घुटने के ऊपर लगाए, या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो सांस को बाहर की ओर रोक के रखें। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक यहाँ पर रुकने की कोशिश करें और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए। ठीक ऐसे ही दूसरी साइड करना है। तो जो पैर मुड़ा हुआ था उसको सीधा कर लेंगे और सीधा था उसको मोड़ लेंगे। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए अपने पेट को थाइस के ऊपर ऐसे टच कराते हुए आपको अपने सर को घुटने के ऊपर लगाना है और 20 या 30 सेकंड तक होल्ड करना है। और दोनों ही साइड आपको इसका 3-3 बार रिपीटेशन ज़रूर करना है। और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और रिलैक्स। तो ये आसन भी दोनों ही पैरों से बारी बारी से आपको कम से कम 3-3 बार रिपीट करना है और हर बार अपनी क्षमता के अनुसार रुकना ज़रूर है। अब देखिए पश्चिमोत्तानासन करेंगे। तो दोनों ही पैरों को सामने की ओर खोल लिया है मैंने। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए बैक को पूरा ही सीधा रखते हुए धीरे धीरे से नीचे जाए और अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए और फिर अपने सर को भी घुटने के ऊपर लगा लें। सांस को बाहर की ओर रोक के रखें या तो नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, कम से कम 20 से 30 सेकंड रुकेंगे और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। इस आसन को भी आपको कम से कम 3 बार रिपीट ज़रूर करना है। अब इसके बाद वक्रासन। तो देखिए एक पैर को मोड़ लेना है और उसके पैर का जो पंजा है उसको घुटने के पास लगा के रखना है इस तरीके से और बैक को पूरा ही पहले सीधा कर ले। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए देखिए अपोजिट हैंड यानी कि मेरा राइट लेग है तो मुझे अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है, उससे इसको हमें प्रेस करके रखना है। सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल दे और इस तरीके से कमर से पूरा ही ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखिए। देखिए यहाँ पर भी पेट के ऊपर बहुत ही अच्छा दबाव आता है। चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो सांस को बाहर की ओर रोकते हुए इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर सांस भरते हुए इस आसन को रिलीज़ करें। ठीक ऐसे ही हमें दूसरी साइड करना है। तो जो पैर सीधा था उसको मोड़ लेंगे और जो मुड़ा हुआ था उसको सीधा कर ले। और अगर लेफ्ट हैंड लेग है तो मुझे राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। एक बार लंबी गहरी सांस भरनी है पहले, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए पूरा ही ट्विस्टिंग दीजिए जिससे पेट के जितने भी ऑर्गन हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छा दबाव आएगा और इससे पेनक्रियास जो है वो एक्टिवेट होगा। यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रुके और दोनों ही साइड 3-3 बार इसका रिपीटेशन करना है। जब वापस आते हैं तो सांस भरते हुए वापस आना है। ओके, अभी इसके बाद ये जो आसन है उसको हम लेट के करेंगे। इस तरीके से ज़मीन के ऊपर पूरा लेट जाना है पीठ के बल। और अभी यहाँ पर सांस को भरते हुए दोनों ही पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है और नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 30 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट तक भी आप इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहे और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे से नीचे ले आए। जिसको भी बैक पेन की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, वो लोग इस तरीके से अपने हाथ को अपने कमर के नीचे रखते भी इस आसन को कर सकते हैं। देखिए सांस भरा और इस तरीके से लिफ्ट करना है और सांस को छोड़ते हुए वापस आना है। तो जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी देर रुकिए और 3 से 5 बार इसका भी रिपीटेशन ज़रूर करिए। अब लास्ट एक आसन पवन मुक्तासन। तो पैरों को इसे घुटनों से मोड़ लेंगे, एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे
और सांस को छोड़ते हुए ये दोनों ही पैरों को अपने पेट के ऊपर जितना कर सकते हैं उतना प्रेस करने की कोशिश करिए। सांस को जितना बाहर निकाल देंगे उतना ही आपके जो पैर है वो पेट के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर डाल सकेंगे। तो सांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल के आपकी जो भी क्षमता है, अगर आप व्रिस्ट पकड़ पाते हैं तो व्रिस्ट को पकड़ लीजिए, और अगर आप एल्बो पकड़ सकते हैं तो एल्बो को पकड़ लीजिए। और भी ज़्यादा प्रेशर डालना चाहते हैं तो एक लंबी गहरी सांस को भरें और सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को नी के ऊपर टच करवाने की कोशिश कीजिए। इस आसन का भी आपको 3 बार रिपीटेशन करना है। तो यहाँ पर भी 20 सेकंड 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें और फिर सांस भरते हुए पहले सर को नीचे रखें और फिर अपने पैरों को नीचे रख दीजिए। कम से कम 3 to 5 ब्रीथ तक शवासन का अभ्यास करिए और फिर किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ जाए। ये सारे योगासन जो है वो तो डायबिटीज़ को क्योर करने में आपकी मदद करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ और चेंजेस ले आते हैं तो उससे डायबिटीज़ को क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर एक बिजी एक्टिव लाइफस्टाइल बनानी है और उसके साथ साथ जितना हो सके सारे जंक फूड को अवॉइड कीजिए। मैदे वाली जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड कीजिए, जिसमें से डायरेक्टली शुगर मिलती है। इस तरीके की जो भी मिठाइयाँ है, ड्रिंक्स है, उसको अवॉइड करें। उसकी जगह अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनाएं और उसके साथ साथ बीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जिसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उसको अवॉइड करके उसकी जगह कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट यानी कि होल ग्रेन को इस्तेमाल करें। होल ग्रेन को अपने डाइट में शामिल कीजिए और जिसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा होते हैं यानी कि खट्टे वाले जो फ्रूट्स है उसको आप ज़्यादा लीजिए। और जितनी भी बेरीज आती है उस बेरीज को अपने डाइट में शामिल कीजिए। और ख़ास तौर पे जो जामुन होता है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो उसको ज़रूर लीजिए। तो इस तरीके से अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लीजिए और उसके साथ साथ हर रोज़ कम से कम आधा या पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालें। उसमें आप योगा कर सकते हैं, चाहे तो रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की सारी जो एक्टिविटी है उसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए। इन सब के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और 7 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद भी ले और इसके साथ साथ स्ट्रेस से जितना हो सकता है दूर रहे, जिससे डायबिटीज़ को क्योर करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और मैं आपसे विदा लूँगी। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और जाते जाते आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे हर किसी को डायबिटीज़ को क्योर करने में हम मदद कर सकें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाए। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बीट डायबिटीज़। थैंक यू।